फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका ओवरव्यू मैं अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आपको मैं ग्राफ बनाकर समझाऊंगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे निकालते हैं हम? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकालेंगे? कितना परसेंट चेंज आ रहा है डिमांड में, उसको हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि इसको क्या कहते हैं हम? परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। देखो क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम देखते हैं कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है 10%, लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, 0। कि मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। डिमांड पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है। तो क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे क्या हो जाएगी? 0। समझ आई? परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे। इनइलास्टिक का मतलब है उसमें डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। इनइलास्टिक का क्या मतलब है? डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। और इलास्टिक का मतलब है चेंज आना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये इनइलास्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखो, हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया कि 10% प्राइस में चेंज आ रहा है और डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगी। ईडी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी ईडी। अंडरस्टूड? तो इसका अब क्या परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी हमने परसेंटेज की फॉर्म में किया, मैं आपको टेबल की फॉर्म में भी बता देती हूँ। देखो, जैसे कि प्राइस जो है ना वो 10 से 20 हो गए और जो क्वांटिटी डिमांड है वो पहले भी 5 थी और अब भी 5 है। ठीक है, पहले भी 5 थी और अब भी 5 है, कुछ चेंज नहीं आया। तो कैसे बनेगा ये? ठीक है, कहां पे आता है प्राइस? यहां आते हैं 0, 10, 20, 5 और 10। ठीक है, जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5 थी। और जब प्राइस 20 थे तब क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5 ही थी। तो ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा कि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। कैसे बन जाएगी? ये क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक की। और यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा? 0। की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, पहला समझ आ गया। उसके बाद है ईडी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है लेस इलास्टिक। की मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज तो आ रहा है लेकिन कम क्वांटिटी में आ रहा है। इसका मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम आ रहा है। तो ईडी क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। देखो, हम इसको भी पुट करके देख लेते हैं। देखो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना है? मान लेते हैं 10 से 20 हो गए। ठीक है, तो हमारी डिमांड कितनी हुई? ये तो हम ऐसा करते हैं, 20 से 10 हो गए। ठीक है, अभी कितनी कम हो गई? 50% कम हो गई ना। परसेंटेज में देखना, आपने ऐसा नहीं कहना है कि और ये कितने हो गए? बढ़ गए 100 से 120। परसेंटेज में देखना है, ऐसे नहीं कहना कि ये तो 10 से बढ़े और वो 20 से नहीं। देखो कितना बढ़ा? 50% कम हो गया और ये कितना? 20% बढ़ गया। मतलब प्राइस में तो 50% चेंज आया लेकिन डिमांड में कितना चेंज आया? सिर्फ 20%। इसका मतलब क्या हो गया? ईडी लेस देन 1 आ जाएगा। ईडी क्या आ जाएगा? लेस देन 1। की प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम चेंज आ रहा है। अब हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, 0, प्राइस है 10, 20। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 100, 120। तो जब प्राइस 20 थे तब डिमांड कितनी थी? 100। थोड़ा सा पास बना लेते हैं इसे, 120। ठीक है, और जब प्राइस 20 से 10 हो गए तब डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? 120।
ठीक है, ये कैसे बन जाएगा, बन गया। ठीक, पहले तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा था, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हो गया आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस इलास्टिक है। कि जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। इट मींस ईडी इज लेस देन 1। ईडी क्या है, लेस देन 1। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। देखो अब ईडी मोर देन 1, मोर देन 1 की प्राइस में कम चेंज हो रहा है, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। कि प्राइस में कम चेंज, ईडी लेस देन 1 में हमने क्या किया था, इसका मतलब क्या था कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, इसीलिए क्या है, डिमांड लेस देन 1 है, कि डिमांड में कम चेंज आ रहा है। अब ईडी ग्रेटर देन 1 में क्या है, मतलब मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज। इलास्टिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया चेंज होता है, कितना चेंज आ रहा है। तो अब मोर इलास्टिक है तो इसका मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। देखो प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। अब हम करते हैं, ये हमने कर दिए 10, ठीक है, कितने हो गए, 50% कम हो गए। अब हम बढ़ा है इसको 100% देंगे। कि प्राइस में तो 50% चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कितना, 100% चेंज आ रहा है। कि 50% डिमांड कम हो रही है और उससे डिमांड, सॉरी 50% प्राइस कम हो रहे हैं और 100% डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, हाईली, मतलब कि बहुत ज्यादा, मोर इलास्टिक है। ठीक है, कि मतलब प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। देखो ज्यादा इलास्टिक बना रहे हैं अब हम, जगह 0, 10, 20, 100, 50, 100, ठीक है। अब जब प्राइस 20 है तब डिमांड कितनी है, 100। प्राइस 20, डिमांड 100। प्राइस 10 हो गए, डिमांड कितनी हो गई, 200। ये थोड़ा ज्यादा स्टीपर बना है, देखो ये ज्यादा है ना, ये कम था और ये ज्यादा स्टीपर बना है। ठीक है, ये ज्यादा इलास्टिक है ना, देखो दिख रहा होगा ना कि ज्यादा इलास्टिक है इसीलिए, और ये लेस इलास्टिक है, और ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है तो इसीलिए क्या बना है, बिल्कुल स्ट्रेट बना है। तो क्या हो जाएगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक। क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। देखो ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। ये हमने करी है इनइलास्टिक कब होती है, ये हमने लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 1। अब हमारी ये 3 डिग्रीज तो कर ली, अब हमारी 2 डिग्री और रह गई, वो हम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कर लिया इनइलास्टिक, कर लिया हाईली। अब हम करते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। मतलब यूनिटरी इलास्टिक मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1। 1 कब आएगा, देखो अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमें 1 चाहिए ना। देखो कैसे लेंगे, कि मतलब 10% ही डिमांड में चेंज आ रहा है और 10% ही प्राइस में चेंज आ रहा है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। कि मतलब प्राइस और ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड। हम बना के देखते हैं कि प्राइस हुए 20 से 10, मतलब कितना चेंज आया, 50% कम हो गए। डिमांड कितनी हो गई, 100 से 150 हो गई, ये भी 50% ही चेंज हुआ। सेम चेंज करना है ना, कि कितना, प्राइस 20 से 10 हो गए तो डिमांड कितनी हो गई, 100 से 150। 50% इसमें चेंज आया और 50% से ही डिमांड जो है हमारी बढ़ गई। अब हम इसको ग्राफ में पुट डाउन करके देखते हैं। ठीक है, अब जब प्राइस 20 है तब डिमांड कितनी है, 100। ठीक है,
अब प्राइस 20 से 10 हो गए तो डिमांड कितनी हो गई 150। ये क्या हो गया ED इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। क्या बन के आ गया यूनिटरी इलास्टिक की मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। तो देखो ये था यूनिटरी इलास्टिक। तो नेक्स्ट है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक था ना, अब हम पढ़ते हैं किस चीज का केस, परफेक्टली इलास्टिक का केस, कि प्राइस में तो चेंज नहीं आ रहा है लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। जैसे इसमें क्या था कि डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या है कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा लेकिन डिमांड काफी इलास्टिक है, उसमें काफी चेंज आ रहा है। तो हम परसेंट देखो कैसे किया था हमने कि डिमांड में तो 10% चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं, उतने ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब नीचे 0 आती है तो इज इक्वल टू में क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। देखो अब मैं करके दिखाती हूँ आपको टेबल की फॉर्म में कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मानो प्राइस तो 10 के 10 ही है और डिमांड कितनी है, डिमांड मान लो 100 से 150 हो गई, कि प्राइस तो कांस्टेंट ही है लेकिन 50% डिमांड बढ़ गई। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 0 10 20 और ये क्या हो जाएगा 50 100 150, कि जब प्राइस 10 थे तब डिमांड कितनी थी 100 और जब प्राइस 10 ही थे, प्राइस तो सेम ही रहे ना, तब डिमांड कितनी है 150। तो इसका मतलब है ये ऐसे जा रही है कि क्या कर रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ये इनफाइनाइट चेंज कर सकती है, मतलब ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ गए, परफेक्टली इलास्टिक। अंडरस्टूड क्या? तो ये थी 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने क्या पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था उसका फॉर्मूला। तो 5 डिग्रीज क्या थी, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले क्या था कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 0, तो वो क्या हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर क्या है लेस इलास्टिक, ED लेस देन 1, कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम, क्योंकि वो लेस इलास्टिक है। फिर क्या है ED ग्रेटर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक, मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में, प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज्यादा। फिर क्या है यूनिटरी इलास्टिक, कि जितना डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही प्राइस में चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने क्या है 1, यूनिटरी का मतलब होता है 1, तो 1 तो ऐसे ही आएगा कि 10% डिमांड में चेंज आया 10% प्राइस में। देन ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है काफी चेंज आ रहा है, कि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो फिर भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती डिमांड चेंज होती जा रही है। अंडरस्टूड, तो क्या हो जाएगा ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, एंड दिस वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये थी 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।